हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अभ्यास 2B को सॉल्व कर लिया था। आज जो है हम लोग अभ्यास 2C को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो में कोई त्रुटि दिखती है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है 468 गुणे 0। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, यदि हम उसमें 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। तो 468 में जब 0 से गुणा किया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा है 8976 गुणे 5432 बराबर में लिखा है 5432 गुणे रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो देखिए 5432 पहले साइड में है, दूसरे साइड में भी 5432 है। पहले साइड में दे रखा है 8976, तो दूसरे साइड में खाली स्थान दिया है, तो उस खाली स्थान में भी हम लोग 8976 भर लेंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 8973 गुणे 1, यानी 8973 में 1 से गुणा करने पर क्या आएगा। तो हम लोग 8973 में 1 से जब गुणा करेंगे तो 8973 ही मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कारण निम्नलिखित का गुणनफल योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। योग प्रगुण का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, 4 गुणे 2834 गुणे 25। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुणे 2834, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, बाकी एक संख्या को बाहर रखेंगे। इस नियम को हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं। अगले लाइन में हम लोग 4 और 2834 के क्रम को बदल देंगे, तो हम लोग लिखेंगे 2834 गुणे 4 और उसमें 25 से गुणा करेंगे। इस नियम को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अगले लाइन में लिखेंगे 2834 गुणे 4 गुणे 25, 4 और 25 को दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दी। इस नियम को कहते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, आगे लिखेंगे 2834 गुणे 100 बराबर का हमें मिलेगा 2,83,400। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, करा है 5 गुणे 658 गुणे 80। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 गुणे 658 को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और 80 को बाहर रखेंगे। इस नियम को कहते हैं साहचर्य नियम। दूसरी लाइन में लिखेंगे हम लोग 658 गुणे 5 गुणे के 80, इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। हम लोगों ने 658 और 5 के पोजीशन को बदल दिया है। ठीक है, अगली लाइन में लिखा है 658 गुणे ब्रैकेट में 5 गुणे 80 ब्रैकेट क्लोज। अगले लाइन में 658, 80 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, जो कि 2,63,200 के बराबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 25 गुणे 4,837 गुणे 40। लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 और 4,837 को एक ब्रैकेट में रखेंगे और बाहर 40 लिखेंगे। इस नियम को हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं। अगले लाइन में लिखेंगे 4,837 गुणे 25 ब्रैकेट के बाहर 40। तीसरी लाइन को देखते हैं, 4,837 गुणे एक ब्रैकेट में 25 गुणे 40, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा। ठीक है, और इस नियम को कहते हैं हम लोग साहचर्य नियम। आगे लिखेंगे हम लोग 4,837 गुणे के 25 में जब 40 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000, जो कि गुणा होकर क्या आएगा 48,37,000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 487 गुणे 1008। तो 487 को हम लोग वैसे 487 लिखेंगे, 1008 को हम लोग 1000 प्लस 8 लिखेंगे। और अगले लाइन में हम लोग वितरण नियम का प्रयोग करके लिखेंगे 487 गुणे 100 प्लस का 487 गुणे 8। वितरण नियम कहता है कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसका पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पहले संख्या के साथ गुणा होता है, फिर उसके बाद बीच में जो प्लस का चिन्ह लगा है वो लगाते हैं, फिर बाहर वाली संख्या के साथ दूसरी संख्या को गुणा करते हैं। इसे हम सेकेंड लाइन में लिख चुके हैं। 487 का जब 1000 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4,87,000,
बीच में प्लस लगाएंगे, उसके बाद 487 का 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3896। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हमको मिलेगा 4,90,896, जो कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है कि 998 गुणे 436। 998 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 और गुणे 436। इसको हम लोग वितरण नियम पे तोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1000 गुणे 436 माइनस का 2 गुणे 436। 1436 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4,36,000। 2 का 36 में गुणा करेंगे तो 872 हो जाएगा। 4,36,000 में से 872 को घटाने पर हमको मिलेगा 4,35,128। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि 6,754 में 94 से गुणा कीजिए। तो 6,754 को वैसे ही लिखिए, 94 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 6। जब हम लोग इसको वितरण नियम पर तोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 6,754 गुणे 100 माइनस का 6,754 गुणे 6। आगे जब हम लोग गुणा करेंगे तो 6,754 का जब 100 में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 6,75,400 माइनस 6,754 का जब 6 में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 40,524। 6,75,400 में से 40,524 को घटाएंगे तो मिलेगा 6,34,876। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, कह रहा है कि 26,478 गुणे 106। 26,478 को हम लोग वैसे रहने देंगे। 106 को हम लोग 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। इसको जब वितरण नियम पर तोड़ेंगे तो लिखेंगे 26,478 गुणे 100 प्लस का 26,478 गुणे 6। 26,478 का जब 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 26,47,800 प्लस 26,478 का जब 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 1,58,868। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 28,06,668। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के अभ्यास के सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।